जब पहली चीज़ मेरी आवाज़ आ रही है पीछे, फैंटास्टिक। थैंक यू कनक जी, सच अ प्रिविलेज टू बी हियर। आप लोगों का आई थिंक दिस इज द सेकंड डे ऑफ 3, राइट? डे 2 ऑफ 3 एंड आई थिंक आई बिन प्रिविलेज, बिल्कुल सुबह का फ्रेशेस्ट हाईएस्ट पावर्ड स्लॉट मिला है। वेरी काइंड। नाउ आई एम लर्निंग टू बी अ वॉलेटिलिटी कोच, सो थोड़ा मदद कीजिएगा। दिस इज अ स्टिल अ फॉर्मेटिव एक्सपीरियंस फॉर मी, वॉलेटिलिटी कोच बनना। एंड आई एम ऑल्सो लर्निंग हाउ टू क्रिएट गेम्स। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। what I'm going to show you is my attempt to create some games, and the subject is global investing, right? So global investing हमने मार्सेलस ने, मैंने खुद ने 2021 में शुरू किया. I started learning how to invest globally, and the games I have are in that context, right? So I'm going to try to take you through my global investing journey, but games के ज़रिए से करेंगे. So yesterday I came back to Mumbai. I had gone to Delhi for some work. मैं वापस आया. So वापस आया, इंडिगो के प्लेन में वापस आया. So if I came back in इंडिगो का प्लेन, उसमें जो एयरलाइन जो प्लेन इटसेल्फ होगा, उसका मैन्युफैक्चरर कौन होगा? So इंडिगो मोस्टली A320 चलाता है. तो एयरबस के कुछ बोइंग हैं, कुछ एयरबस है. इंडिगो का पूरा फ्लीट, इंडिगो मशहूर है क्योंकि उसकी पूरी की पूरी फ्लीट एयरबस की है, राइट? प्लेन के अंदर जो एविएशन फ्यूल होगा, जाहिर है विदेश से आएगा. So when I was coming back, I was listening to songs on Spotify. Spotify किस देश का कंपनी है? स्वीडन का, राइट? I saw मेरे साइड में जो बैठे थे वो YouTube के वीडियोस देख रहे थे, राइट? YouTube किस देश का कंपनी है? USA, ठीक है? तो इंडिगो की एक इनफ्लाइट मैगजीन होती है, आजकल सबका एक इनफ्लाइट मैगजीन होता है, तो इंडिगो का भी एक कॉम्प्लीमेंट्री सा होता है. सो आई ओपन दैट, रियलाइज वो भी बाहर छपी है, राइट? एंड बाय द वे, जब इंडिया में कोई मैगजीन अखबार पढ़ते हैं, जो पेपर पल्प होता है, राइट, वो भी स्वीडन से आती है, राइट? तो द रीज़न आई एम गिविंग यू दीज सजेशंस इज 2021 में 2021 इन द सेकेंड ईयर ऑफ कोविड आई रियलाइज्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट वी स्पेंड मनी ऑन इन आवर कंट्री, ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट वी स्पेंड मनी ऑन इज एक्चुअली इम्पोर्टेड. सो फॉर एग्जाम्पल, जब आप दवाई खाते हो, सपोज यू बाय दवाई फ्रॉम से सिप्ला और औरोबिंदो, यू थिंक इट्स अ इंडियन दवाई, राइट? बट जब आप दवाई खाते हो, दवाई के अंदर द की इंग्रेडिएंट इज कॉल्ड एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, API, राइट? API का 70% सर ने बोल दिया है, तो होपफुली मेरा गेम अच्छा जा रहा है, राइट? मेरा पूछने से पहले 70% API चाइना से आता है. एंड टिपिकल इंडियन दवाई, टिपिकल इंडियन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट 80% ऑफ द रॉ मटेरियल एक्चुअली इज फ्रॉम चाइना. सो सुपरफिशियली लगता है इंडियन दवाई है, बट एक्चुअली चाइना का सामान है, ठीक है? सो थोड़ा सा अगर आप गौर करके सोचो, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन योर लाइफ, राइट? जिस कैमरा से ये शूटिंग हो रही है, मेरे हाथ में जो क्लिकर है, ये लवली मॉनिटर है, वो ये सारा विदेशी है, सारा इम्पोर्टेड है. खर्चा आपका डॉलर्स में हो रहा है, राइट? सो इफ आई गो एंड बाई दिस लवली मॉनिटर और दिस क्लिकर, सुपरफिशियली मैं रुपीज़ दे रहा हूँ, बट एक्चुअल में मैं डॉलर दे रहा हूँ. If I buy a Indigo ticket to the city of my birth, Kolkata, if I buy an Indigo ticket, air ticket, superficially, लग तो रहा है कि I am paying in rupees, but actually it's a dollar payment because the plane is imported, the aviation fuel is imported, right? Barring the pilot's salary, sometimes even the pilot is imported, but usually the pilot is Indian. Barring that, everything else to do with that flight from here to Kolkata or any flight is actually a dollar item, right? So first thing I realized in 2021 is I have to look through the currency, right? I have to realize कि actual जिंदगी के खर्चे are not in rupees, they are in dollars, right? तो पहला काफ़ी वो मेरे लिए बड़ा realization था. Then December 2021 I was discussing this with my wife, and she made an even bigger point, right? She's smarter than me. She said actually all our dreams are also in डॉलर्स. हमारे ज़िंदगी के सपने भी अब डॉलर्स में हैं. तो क्यों है ऐसे? सो लेट्स डू अ स्मॉल क्विज अराउंड इट. आई एम श्योर यू हैव हर्ड ऑफ इंटरनेशनल स्कूल्स. सो हर शहर में अभी, बॉम्बे हो, मद्रास हो, हर जगह इंटरनेशनल स्कूल्स होते हैं. सो द सिटी ऑफ बॉम्बे, राइट? इंटरनेशनल स्कूल्स में सिलेबस होता है इधर इंटरनेशनल बैकलॉरिएट या IGCSE जो बोलते हैं. फीस होती है 5 लाख लोअर एंड पे प्रति वर्ष और 10 लाख अपर एंड भी नहीं बोलूँगा, मीडियम एंड पे. अपर एंड में तो 12-13 लाख चला जाता है, राइट? द मोस्ट फेमस इंटरनेशनल स्कूल 12-13 लाख माँ बाप देते हैं बच्चों को भेजने के लिए, राइट? मुंबई शहर में, राइट, जस्ट यूजिंग बॉम्बे बिकॉज आई एम बेस्ड हियर, मुंबई शहर में कितने इंटरनेशनल स्कूल्स होंगे आपके ख्याल से? 50, 100, राइट? 150 एक्चुअली इज द आंसर. बॉम्बे हैज़
150 इंटरनेशनल स्कूल्स. सो टिपिकल स्कूल से सालाना 100 बच्चाज आर ग्रेजुएटिंग, राइट. सो दैट मीन्स बॉम्बे इटसेल्फ एवरी ईयर इज प्रोड्यूसिंग कितना बच्चाज फॉर द ग्लोबल एजुकेशन मार्केट? 15,000. 150 multiplied by 100. Bombay is producing 15,000 बच्चा for the global education market, right? Now, if a parent has put their child to 12, 13 years of international school, paying 5 lakhs a year, and that's the lower end, so 60-70 लाख तो माँ बाप ने उसके स्कूल एजुकेशन में खर्च दिए हैं. Will that बच्चा go to local college? Unlikely, no. So बच्चा will go abroad, right? If you send a बच्चा abroad, on average कुछ जगह $1,00,000, कुछ जगह $50,000, on average $70,000-80,000 per year, right? So imagine Bombay has 15,000 families, 15,000 बच्चा, right? Spending the best part of $1 lakh a year, right? Bombay itself ends up spending north of $1 billion a year. Bombay, just one city, right? I'm multiplying 15,000 bachas by $70,000-80,000. Bombay itself, one city in India, spends $1 billion a year on overseas university fees. Does anybody know the pan-India number for this? How much does India pay every year for university education abroad? पूरे देश का number? 8 billion is the number government keeps saying. RBI से data आता है 8 billion. Indian families pay $8 billion, right? $8 billion सालाना. Just to give you a sense, $8 billion कितना बड़ा रकम है. सरकार का, भारत सरकार का नल से जल जो प्रोग्राम था, अभी बंद हो गया है, उसमें बजट नहीं है. जब था, average spend on नल से जल in the 4 years it existed was in the vicinity of 8 billion, right? So $8 billion is a large sum of money. This is just spending on education. अब आते हैं the item which is even bigger, ठीक है, which is foreign holidays. अब holiday कहाँ करते हैं लोग? Vietnam, Thailand, right? So let's do some quick maths on how much Indians spend on foreign holidays, right? Mumbai airport, just taking one airport. Mumbai airport, how many foreign visitors does it have in a year? How many foreign travelers? India से बाहर जा रहे हैं. How many for 10 million, 10 million लोग? साला 1 crore people leaving India. How many for 1 crore? सालाना बॉम्बे से बाहर जा रहे हैं 1 crore. 2 crore anybody? Right, 2 crore के लिए कुछ लोग हैं. Actual number I was blown away is 3 crore people travel outside from Bombay airport every year. ठीक है, 3 crore. Actually the real number is 32 million. IATA का number है. Just Bombay airport. ठीक है. Right now, some of it will be repeat travel. Some of you guys will be going to Dubai several times to sign up clients. तो अगर unique travelers कर दें, unique travelers, तो मेरे ख्याल से the number is around 2 crore, 20 million. ठीक है. Now let's assume for simplicity, on a typical trip abroad, you are spending ticket included, ticket के साथ $1,000. मेरे ख्याल से थोड़ा number बड़ा है, but keep it to $1,000. So if you have 20 million travelers leaving Bombay every year, and they're spending on average $1,000, how much is Mumbai spending on overseas travel every year? $20 billion. Just एक शहर, ठीक है. Education हमने पहले किया, दूसरा आप कर रहे हैं travel, right? Then we come to a item which is relevant. Everybody has a smartphone here, ठीक है. What percentage of smartphones are desi smartphones? This is an iPhone made in Bangalore, but Apple is not an Indian company. What percentage of smartphones in India are made by Indian companies? 1%. मेरे ख्याल से the number is probably closer to 1, but official number सरकार देती है 10%. 90% phone are imported. This is a desi iPhone, but इस desi iPhone के अंदर भी 90% चीजें are imported, right? So the point I'm trying to make is not just the day-to-day खर्चा, but almost all the important items in your life. आपके बच्चों की पढ़ाई, your holidays, your critical electronic items are now imported. Hardly anything in your client's life is actually INR का खर्चा. Now why is this a big deal, right? It's a big deal because if you do the basic maths on your life or your client's life, the maths is actually quite chilling, right? Which is why I'm glad Kanak ji gave me the first slot in the morning. ये शाम को करते तो था थोड़ा दिक्कत होता. So I'll set up the problem for you and then I'll show you the solution. Your clients will pay 30-35% as tax, income tax, ठीक है. उससे नीचे तो आपके clients होंगे नहीं,
कुछ शायद उसके ऊपर के ब्रैकेट में भी हो 42% वाले में। एवरेज पे आपके क्लाइंट्स का 35% विल गो इन इनकम टैक्स। उसके ऊपर जीएसटी आएगी, इनडायरेक्ट टैक्सेस, तेल के ऊपर, दारू के ऊपर, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस विल बी अनदर 15%। सो इफ योर क्लाइंट इज अर्निंग 100 रुपीज, आधा गया टैक्सेस में। बाय द वे आधा, दिस इज आई एम गिविंग यू द काइंड वर्जन बिकॉज यू नो मोटिवेट करना है आपको, राइट। काइंड वर्जन में आधा गया, आधी कमाई टैक्स में गई, क्लाइंट इज लेफ्ट विथ 50 रुपीज, ठीक है। इन एनी 10-year cycle, in any 10-year cycle the rupee loses 40% to the dollar, ठीक है। सो 50 रुपए जो बच गए, जो 50 रुपए बच गए टैक्स भरने के बाद, 40% ऑफ दैट मीन्स 20 रुपीज गो इन डिप्रिसिएशन, बह गया, राइट। नदी के पानी की तरह, नदी के पानी की तरह वो भी बह गया। सो आउट ऑफ द 100 रुपीज योर क्लाइंट अर्न, आउट ऑफ द 100 रुपीज आई अर्न, सिर्फ रहता है हाथ में effectively 30 रुपया। With that 30 रुपया I have to pay for my family's day-to-day expenses, I have to pay for our dreams, बच्चों की पढ़ाई, and I have to pay for my retirement, right? And basis what my wife and I calculated in Jan 22, it is an impossible calculation, it is not possible to do it. If you dream for the best for your family, बच्चों की पढ़ाई दुनिया के सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटीज़ में होगी, साल में एक विदेशी हॉलीडे होगी, राइट, एंड यू आर अ टैक्स पेइंग क्लीन लिविंग इंडियन, इट इज़ द मैथ्स डजंट वर्क। इतना निकल जाता है हाथ से कि कुछ रहता नहीं है। सो माई वाइफ सेड टू मी, Jan 22 तो कुछ कर इसके बारे में, राइट। सो वाइल्स्ट आई एम ट्राइंग टू बी द वॉलेटिलिटी कोच, हर पॉइंट वाज तेरा काम है फैमिली को अच्छा लाइफ देना, हाउ यू डू इट, यू फिगर इट आउट, ठीक है। सो आई सैट एंड फिगर्ड आउट कि विदेश में डालना पड़ेगा यार, I have to invest abroad. Jan 22 सौरभ मुखर्जी realizes पैसा बाहर डालना पड़ेगा। इंडिया में पैसा डाल के 40% डिप्रिसिएशन के मार के बाद कुछ रहता नहीं है जिंदगी में कुछ करने लायक, ठीक है। सो Jan 22 COVID is ended, I'm trying to now invest abroad and I realized within 2 months it is bloody difficult to do it. It's difficult for a multiple sets of reasons, but the 3 simplest reasons are the world market is colossal. राइट, हमारा देश का स्टॉक मार्केट हमको बड़ा लगता है बट इट्स एक्चुअली टाइनी। हमारे देश का स्टॉक मार्केट इज बेरली 3 to 4% ऑफ वर्ल्ड का मार्केट कैप, राइट। इंडियन मार्केट इज 3 to 4% ऑफ द दुनिया का मार्केट कैप। अमेरिका अलोन इज 55%, यूरोप इज 20%, एंड देन द ईस्ट एशियन कंट्रीज आर अनदर 20%, राइट। सो यू गॉट थाउजेंड्स ऑफ जायंट कंपनीज, मेनी टाइम्स लार्जर देन से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, राइट। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से 50 गुना बड़े हैं ये कंपनीज, right, and there are many of them, and you are sitting in India, in my case I'm sitting in Powai, trying to figure out कहाँ लगाऊँ पैसे। पहला issue is practical, right, how do you know कहाँ लगाना है। Second issue is taxes. Taxes are different level पे पिटाई। So for example, if I sit in Bombay and invest directly into America, and if I die, my family will lose आधा पैसा on estate duty, ठीक है। They are in their country the law is if you die, सरकार बोलती है आधा पैसा हमको दे दो बेटा, राइट। यूके हैज अ सिमिलर लॉ, राइट। सो और इफ आई सिट इन बॉम्बे एंड बाय अ विदेशी म्यूचुअल फंड एंड आई डाई, सेम अप्लाइज, आधा पैसा गया, राइट। सेकेंडली फ्रॉम एन इंडियन पर्सपेक्टिव एज वेल, हमारे भारत सरकार ने भी जब 4 साल पहले व्हेन आई वाज डूइंग द मैथ्स, आवर गवर्नमेंट हैज आल्सो गॉट प्यूनिटिव रूल्स ऑन ओवरसीज टैक्सेशन। स्पेसिफिकली अगर आप बाहर पैसा लगाओ, short term capital gains tax is at your maximum marginal rate, which for me is 42%, and the horizon is 2 years, ठीक है। So I realized the rule of thumb I realized was जीते जी भारत सरकार ले लेगी सब कुछ, और मरने के बाद अमेरिकन गवर्नमेंट जो बाकी बचेगा ले लेगी, राइट। सो अगर जीते जी सरकार को इंडिया में टैक्स भरूंगा और मरने के बाद वो ले लेंगे, सो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ गोइंग अब्रॉड, राइट। सो आई रियलाइज कि जाना है विदेश, क्योंकि डॉलर डिप्रिसिएशन से झेलने के लिए, बड़ा कमाने के लिए विदेश जाना है। बट देन आई डिड द वर्क एंड आई रियलाइज यार मैं तो पिट जाऊंगा पूरा अच्छे से। आफ्टर डूइंग एवरीथिंग इट विल बी मच डू अबाउट नथिंग, राइट। सो दैट्स व्हेन माय कोलीग्स एंड आई वी सेड वी नीड टू एंगेज विद द पीपल हु रन आवर कंट्री, राइट। हम एंगेज किए एंड डिलाइटेड टू से 4 years ऑन आवर अथॉरिटीज हैव रिस्पॉन्डेड ब्यूटिफुली। सो मैं आपको क्विकली नेक्स्ट 5 मिनट में समझाऊंगा कितना हार्ड वर्क किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आरबीआई, फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड IFSC. IFSC is called the International Financial Services Centers Association.
IFSCA is a government of India created body created by an act of parliament which runs Gift City. So Gift City गुजरात में एक जगह है अहमदाबाद के साइड में. Gift City is run by IFSCA. IFSCA was created by an act of parliament in 2020. मोदी जी का सपना था 2010 में that India will become or rather Ahmedabad will become a financial hub like Singapore and Dubai. So he obviously couldn't do much about it when he was the CM of Gujarat. When he became PM, he expedited an act of parliament. वो act of parliament notified हुआ 2020 में and 2022 Gift City में हम गए. Right? So I first tried to do it from home. Then I realized घर से बैठ के ये होगा नहीं. घर में बैठ के हाथ पाँव लैपटॉप खोल के सट्टा मार के नहीं बैठेगा, टैक्स में पिट जाएंगे. Right? So we went to Gujarat and step by step with inputs from us, with hard work from the authorities, we built a superb ecosystem. So quickly मैं आपको समझाता हूँ इस ecosystem के फायदे क्या है. So let's do the taxes piece first. The way IFSCA and Gift City has been built, पूरा tax का load is on the fund manager. The fund manager pays the taxes, the end investor pays nothing. So if I now invest or you invest in Marcellus' fund in Gift City, there is no tax incidence on you or your client. पूरा tax load is on the fund. ठीक है? So the tax load is on the fund at the point of redemption, right? Second piece, on 1st July 2024, Government of India lowered long-term capital gains tax on global investing. पहले होता था 20. On 1st July 2024, government lowered the LTCGT and made it same as domestic. So LTCGT is same, but more importantly, LTCGT clicks in at the point of redemption and the fund bears the tax, the investor does not have to pay tax, right? तो पहला बड़ा simplification कर दिया. First time in Indian history now, you and I can invest abroad through Gift City, the tax incidence goes away. Second thing, because you are investing in a Gift City वाला fund, आपको American government का estate duty झेलने का ज़रूरत नहीं है, right? So if you invest in a Gift City वाला global fund, something happens to me or you, your family still gets it as per Indian law because this is an Indian territory. आप इंडिया में बैठ के सीधा अमेरिका में डालोगे तो अमेरिकन गवर्नमेंट बोलेगी आओ बेटा. But because you are going through Gujarat, through Gift City, the American government has no claim on the assets at the point of death, right? So capital gains tax beautifully निपटा दिया, estate duty निपटा दिया, right? And effectively what they did was created for you and me a system where we could invest abroad. Breathtakingly, around 2 years ago, nobody had asked for it and I don't remember any media commentary on it. The RBI changed the rules so that if you invest abroad and you redeem the money, there is no obligation now to bring the money back to India. So मानो I invest abroad through Gift City, 3 years in I redeem the money and I say मेरे बच्चे की college fees देनी है. I am now free to do that. There is no obligation upon redemption to bring the money back to India. You can either keep it in Gift City or even more remarkably, as per the new RBI rules, you can tell me कि सौरभ मेरे लंदन के बैंक अकाउंट में पैसे भेज दो, ये मेरा बैंक अकाउंट नंबर है. As long as it's your account, we are allowed to send the money out, right? Remarkable change in rules. So remember, the fund pays the tax, you invest with us abroad, you redeem, the fund pays the CGT to the government of India, and you then tell us, net, बाकी जो पैसे रह गए हैं, please send them to London or Dubai or wherever you want the money to be sent to, right? So first off was remarkable effort by IFSCA. IFSCA is the regulator of Gift City to create a user-friendly, investor-friendly, tax-friendly regime, right? Second up, RBI swung into even more dramatic action, and between you and me, I would submit to you that I think Delhi had a little bit to do with it. So what did RBI do? So for decades now, I think 30-40 साल से हमारे देश में LRS है. LRS is Liberalized Remittance Service. As per LRS, any of you can invest $250,000 abroad per PAN number per year. ठीक है, $2.5 lakh प्रति वर्ष आप विदेश में डाल सकते हो, right? This has been a long-standing regime. ठीक है, वो तो था ही. My submission to the authorities was that look, I have 2 बच्चास, right? They are 2 years apart in age. So मेरे ज़िंदगी में 2 साल ऐसे गुजरेंगे, 2 years I will have where I have to pay both their fees to study abroad. तो मैं दोनों बच्चों की फीस भरूंगा तो मेरा LRS उसी में ख़त्म हो जाएगा, राइट? तो मैं निवेश नहीं कर पाऊंगा. एंड फॉर पीपल रिचर दैन मी, आई थिंक दुबई की 5 दिन की छुट्टी में
LRS खत्म हो जाती है. सो आई सेड सर कोई और एक जरिया दे दीजिए इफ़ यू वांट अस टू इन्वेस्ट अब्रॉड. सो ब्रेथ टेकिंगली 14-15 महीने पहले RBI ने एक नया रेजीम अनाउंस किया. LRS अभी भी है. एक्स्ट्रा रेजीम RBI क्रिएटेड वाज कॉल्ड OPI, ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. एज पर OPI एनी बॉडी कॉर्पोरेट, प्राइवेट कंपनी हो, पार्टनरशिप हो, LLP हो, एनी बॉडी कॉर्पोरेट अपना आधा नेटवर्थ विदेश में इन्वेस्ट कर सकती है थ्रू गिफ्ट सिटी. सो इफ यू हैव क्लाइंट्स, मानिए आपका क्लाइंट कोई मानिए ट्रैवल एजेंट है, उसकी कंपनी के अंदर पैसे हैं, दैट कंपनी, दैट क्लाइंट का इट्स अ सोल प्रोप्राइटरशिप, बट दैट कंपनी कैन इन्वेस्ट आधा नेटवर्थ अब्रॉड थ्रू गिफ्ट सिटी. राइट, मार्सलस ने भी अपना आधा तो नहीं डाला, काफ़ी बड़ा नेटवर्थ मार्सलस ने बाहर लगा दिया. देश के बड़े बड़े फैमिली ऑफिसर्स ने अपना आधा नेटवर्थ बाहर लगा दिया थ्रू गिफ्ट सिटी. राइट, सो LRS स्टिल स्टेज. LRS इज एट द इंडिविजुअल लेवल, $2.5 लाख प्रति पैन नंबर प्रति वर्ष. OPI इज एट द लेवल ऑफ द कंपनी. ठीक है, आधा नेटवर्थ विदेश जा सकता है. राइट, एंड लॉट ऑफ कंपनीज आर अवेलिंग ऑफ इट बिकॉज फॉर ऑब्वियस रीजंस आप बाहर जा सकते हो. इनफैक्ट लीविंग असाइड फंड मैनेजमेंट, गिफ्ट सिटी में जो हमारे देश के बैंक्स के डॉलर FDs हैं, आर इंडियन बैंक्स आर ऑफरिंग डॉलर फिक्स डिपॉजिट्स इन गिफ्ट सिटी. उस पर आपको 5% डॉलर मिलता है इंटरेस्ट रेट. राइट, सो नेचुरली लॉट ऑफ इंडियन कंपनीज आर सेइंग मैं क्यों यहाँ पे पैसे रखूँ, आई विल कीप इट इन गिफ्ट इन डॉलर FDs इन वेदर इट्स ICICI बैंक, HDFC बैंक, सारे विदेशी बैंक भी है. सो डॉलर FDs में पैसा रखना भी एक सिंपल सा काम हो गया है, जिससे आपको करेंसी का हेज तो मिल ही जाता है बट इंटरेस्ट रेट भी तगड़ा मिलता है. राइट, सो ये हो गया RBI का एंट्री. RBI ने क्या बोला, एंड इंटरेस्टिंगली जो TCS का रूल था, OPI में देयर इज नो TCS. इफ अ कंपनी इन्वेस्ट देयर इज नो TCS. इफ एन इंडिविजुअल इन्वेस्ट्स, फाइनेंस मिनिस्टर जी को 20% पैसे जाते हैं, बट इन हर टू गिव द फाइनेंस मिनिस्टर क्रेडिट, 15 महीने पहले इन Feb 25 द फाइनेंस मिनिस्टर क्रिएटेड अ न्यू रूल विच सेड इफ यू हैव पेड TCS यू कैन तुरंत क्लेम इट बैक ऑन TDS का रिवर्सल. सो as soon as I invest abroad, I simply tell my HR कि देखिए ये मेरा ट्रेसेस स्टेटमेंट है. सो आपके बैंक आपको एक ट्रेसेस स्टेटमेंट देगी. आपके ट्रेसेस स्टेटमेंट में दिखेगा आपने बाहर कितना पैसा डाला है और कितना सरकार को TCS काटा है. इफ़ यू टेल योर HR और इफ़ यू रनिंग अ कंपनी, आपके एडवांस टैक्स में आप ऑफसेट कर सकते हो. सो इफ़ यू रनिंग अ कंपनी, एक्चुअली कंपनी में तो आएगा ही नहीं, सॉरी, OPI में देयर इज नो TCS टू बी पेड. LRS में TCS है, बट यू कैन गेट अ तुरंत एन ऑफसेट एट योर इंडिविजुअल लेवल TDS पेमेंट्स. राइट, सो बहुत सारा काम हुआ है टू सिंप्लीफाई इट. रिजल्ट ऑफ ऑल दिस 4 years of hard work by our authorities is you can now invest abroad as easily as you can invest in देसी म्यूचुअल फंड्स. पूरा डिजिटल प्रोसेस है, सुपर टैक्स एफिशिएंट बना दिया है. राइट, एंड इट्स बिन डन सो दैट कोई 5 लाख रुपए डालना चाहता है विदेश जा सकता है, 50 लाख डालना चाहता है विदेश जा सकता है, 5 करोड़ डालना चाहता है जा सकता है. सो स्मॉल टिकट साइजेस, लार्ज टिकट साइजेस, टैक्स फ्रेंडली, फुल डिजिटल. राइट, 4 साल में इंडिया ने बहुत बड़ा छलांग मारा. फॉर फैमिलीज लाइक माइन इट्स अ गेम चेंजर. राइट, वी आर वेल्थी बट उतने वेल्थी भी नहीं है, बड़े बड़े स्विस बैंक के क्लाइंट्स बनने के पैसे नहीं हमारे पास. हम मिडिल क्लास लोग हैं, बच्चों की पढ़ाई विदेश करानी है, हॉलीडेज भी विदेश सालाना एक करते हैं. एज वी डिस्कस दीज फोन्स दैट वी आर यूजिंग, द लैपटॉप्स दैट वी यूज, मोस्ट ऑफ आर कार्स, वॉचेस आर विदेशी. राइट, तो अगर खर्चे विदेशी हैं, डॉलर में निवेश करना बनता है. द गवर्नमेंट हैज़ मेड इट सुपर ईजी, टैक्स एफिशिएंट एंड लो कॉस्ट टू डू सो. ठीक है, नाउ तो ये सब जब हो गया है, वो बैक स्लाइड में जाना है. हाँ जी, सो पूरा ऑनबोर्डिंग इज फुल डिजिटल. इसमें आपको यू एज एन MFD डोंट हैव टू गो टू, इफ यू वांट यू कैन गो टू गिफ्ट सिटी. वी आर हैप्पी टू टेक यू टू गिफ्ट सिटी. आप रेगुलेटर से मिलिए, हमारा छोटा सा ऑफिस देखिए, नाइस सा सिटी बन गया. व्हेन आई वेंट इन 2022 बाय द वे, सिर्फ एक बिल्डिंग थी और आसपास गाय चर रहे थे और खुला मैदान था, डर लगा था. अब वैसा नहीं है, अभी चहल पहल सॉलिड है. इट्स अ ब्यूटिफुली बिल्ड सिटी जस्ट आउटसाइड अहमदाबाद. बट फ्रॉम योर सेटअप पर्सपेक्टिव यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग इन गिफ्ट सिटी. आपको बस हमारा डिजिटल प्रोसेस पे अपने क्लाइंट को ऑनबोर्ड करना है, जैसे आप नॉर्मल म्यूचुअल फंड पे करते हो, देसी म्यूचुअल फंड पे बिल्कुल सेम प्रोसेस टू गेट अ क्लाइंट टू इन्वेस्ट अब्रॉड थ्रू द डिजिटल प्रोसेस. आवर ऑफिस इन गिफ्ट सिटी टेक्स द मनी एंड देन वी इन्वेस्ट इट.
The LRS transfer has to be in dollars. So all you have to do is tell the bank, but वो भी ऑनलाइन हो गया है, उसका भी पूरा ऑनलाइन हो गया है. हाँ जी, एक सेकंड. हाँ जी, हाँ जी, मेरा ऐसा अनुमान था कि मैं 10 कर सकता था उसमें, ठीक है, लेकिन उसका जो फंड ट्रांसफर होता है, गिफ्ट सिटी में फंड ट्रांसफर करवाना तो वो तो डॉलर में करना रहता है, रुपये से डॉलर का, उसमें हम लोग पसीना छूट गया 2 से 3. हाँ जी. तो वो वाला प्रोसेस हमने ऑनलाइन कर दिया, डिजिटल कर दिया है. तो पसीना छूटने वाली अब कहानी शायद तब होगी. अब हमारे लिए हमारे क्लाइंट्स कर रहे हैं, हम 4 साल से ये कर रहे हैं, पूरा डिजिटल प्रोसेस है. और अगर आप चाहो, हमारे कोलीग्स जो हैं हार्दिक दिखा भी देंगे. एक बार मैं आपको समझा देता हूँ कितना पैसा बनता है, बिकॉज पैसा वाला पीस पे आई वांट टू कम, बिकॉज द रेट एट विच यू कैन अर्न अब्रॉड इज डिफरेंट लेवल टू विच यू कैन अर्न बैक होम. और वो पूरा प्रोसेस आपसे मैं सहमत हूँ, एक ज़माने वो स्टिकी था, बट वो अब पूरा स्मूथ प्रोसेस बन गया है, जिससे आपके क्लाइंट के पैसे या आपके पैसे हम विदेश में इन्वेस्ट करते हैं. LRS का पैसा है, डॉलर का पैसा है, बट बहुत स्मूथ कर दिया है. इट इज़ एज स्मूथ एज देसी इन्वेस्टिंग. याद रखिए, कोई STT फेस्टिटी नहीं है इसमें, कोई STT CTT जो भी वो सब टैक्स लगते नहीं हैं. थ्रू द लाइफ ऑफ द फंड सारे टैक्सेस फंड बेयर करेगा, एट रिडेम्पशन भी टैक्स फंड बेयर करेगा. आपके क्लाइंट को कोई टैक्स देने की कोई आवश्यकता नहीं है. सो वंस यू रियलाइज द प्रोसेस, यू रियलाइज इट्स इवन स्मूदर फॉर योर क्लाइंट टू इन्वेस्ट अब्रॉड फ्रॉम अ टैक्स परस्पेक्टिव. एंड जो आप वो बैंकिंग का जो आप स्ट्रेस बोल रहे हैं वो चला गया है, उसको हमने हमारे इंडियन बैंकिंग सिस्टम के थ्रू उसको पूरा स्मूथ बना दिया है. राइट. एंड 10 की कोई पाबंदी नहीं, आप 10 कर सकते हो, 20 कर सकते हो, 40 कर सकते हो. यू एज अ MFD, एज अ वेल्थ मैनेजर कैन डू एज मेनी एज यू वांट. राइट. कहीं यहाँ पे और एक सवाल था, मैंने शायद, हाँ जी बोलिए. HUF के लिए अलाउड नहीं है, राइट. यहाँ पे माइक है, यहाँ पे, यहाँ ये, अच्छा वहाँ पे आप वहाँ पे लगे. सो प्रोप्राइटरशिप हमने क्या, प्रोप्राइटरशिप डन सेवरल किया है. हाँ, प्रोप्राइटरशिप कर सकते हैं. ये HUF का ज़रा हमारे एक्सपर्ट हार्दिक से पूछते हैं. राइट. यहाँ पे ये मेरी कमज़ोरी है, ये वाले थोड़ा जो एज केस हैं मेरे समझ के बाहर हैं. हाँ, यहाँ पे एक्सपर्ट से ऑन कर रहे हैं माइक. हाँ जी, ऑन हो गया. हाँ. सो HUF के लिए जो करता है उसको इंडिविजुअल माना जाएगा. सोल प्रोप्राइटरशिप तो इंडिविजुअल ही है, बट सौरभ ने LRS एंड OPI दिखाया. LRS इज़ फॉर इंडिविजुअल्स, OPI इज़ फॉर ऑल नॉन इंडिविजुअल्स ऑफ इंडिया. वो रास्ता अलग है, उसको बोला जाता है ओवरसीज़ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट रूट, जिसके तहत आपके नॉन इंडिविजुअल्स भी ऐसे फंड्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. HUF अनफॉर्चुनेटली ना नॉन इंडिविजुअल माना जाता है, ना तो उसके लिए जो कर्ता को इंडिविजुअल मान के उसी के पैन पे इन्वेस्टमेंट होगा एज एन इंडिविजुअल. नहीं, HUF के पैन पे नहीं हो सकता है, कर्ता के पैन पे ही होगा. यस, नहीं हो सकता. अच्छा एक सेकंड, लेट मी फिनिश. आई थिंक माइनर वाले पे भी आएंगे. विल फिनिश द डेक, विल फिनिश द प्रेजेंटेशन, क्योंकि मेन पॉइंट टेक्निकलिटीज हम सुलझा देंगे, बट आपको समझाना है कितना पैसा बना सकते हैं और क्यों ज़्यादा पैसा बन सकता है. राइट. सो लेट्स कम टू दैट एंड देन विल एड्रेस ऑल द क्वेश्चंस अराउंड टैक्स वी डेल्ट विद. नाउ 4 साल हो गए हम अब क्लाइंट्स को विदेश में निवेश करा रहे हैं, करीबन 600 करोड़ करवा चुके हैं. राइट. तो मैं काफ़ी गौर से देख रहा हूँ, पैसे हमारे ज़बरदस्त बन रहे हैं. इनफैक्ट वहाँ पे मतलब 2 to 3x ज़्यादा पैसे बन रहे हैं. बट मैं जब लोगों को देखता हूँ, राइट, इंडियन निवेशक को देखता हूँ, अभी भी एक रेजिस्टेंस है. तो काफ़ी दिमाग लगाया मैंने कि क्या हो रहा है लोगों को, क्यों रेजिस्टेंस है. राइट. एंड जो मेरा 1 लाइन टेक अवे है, इसके पीछे जो कल्प्रिट है, जो दोषी है, जिसको मैं दोषी ठहराता हूँ, उसका नाम है डोपामीन. डोपामीन का बहुत बड़ा इसमें रोल है इंडियन लोगों को काउंटर प्रोडक्टिव बिहेवियर में. तो डोपामीन क्या करता है? जो मैं आपके सामने खड़े होकर बात कर रहा हूँ, ये डोपामीन की बदौलत है. राइट. मेमोरी, हैंड मूवमेंट्स, फिजिकल मूवमेंट्स इज ऑल बिकॉज डोपामीन इज अ केमिकल ट्रांसमिटर विच हेल्प्स अस कंट्रोल आवर ब्रेन. राइट. हमारे सर के लिटरली इन दोनों हिस्सों में डोपामीन है, उससे मेरा हाथ स्टिल है, मैं आपसे ठीक तरीके से बात कर सकता हूँ.
ठीक है। तो जिनको पार्किंसंस हो, जैसे मेरे मदर को पार्किंसंस हुआ है, उनकी डोपामिन घट जाती है विद एज. इफ योर डोपामिन रिड्यूसेस विद एज, योर हैंड स्टार्ट शेकिंग, योर मेमोरी स्टार्ट्स फेडिंग, राइट. तो डोपामिन की बेहद ज़रूरत है. इन माई मदर्स केस, अदर पार्किंसन पेशेंट्स, वी नाउ गिव दे टेक डोपामिन टैबलेट्स टू सप्लीमेंट देयर डोपामिन, राइट. बट डोपामिन की इतनी बड़ी बड़ी पॉजिटिव्स हैं, एक बड़ा नेगेटिव है डोपामिन का. एक बहुत बड़ा नेगेटिव है डोपामिन एडिक्शन. डोपामिन आपको वही चीज़ कराता है जो आप करते आए हो. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बैंड्रा में फ्लैट खरीद के पैसे बनाए हैं, डोपामिन आपको मजबूर करेगा कि बैंड्रा में और एक फ्लैट लो, बिकॉज आपको फिर से वो किक चाहिए कि मैंने फ्लैट ली, पैसे वैल्यू ऊपर गई, सोशल मीडिया में शाबाशी मिली, कॉकटेल पार्टी में वाहवाही हुई, राइट. अगर आपने स्मॉल कैप फंड में पैसे बनाए हैं, डोपामिन आपको मजबूर करेगा और एक स्मॉल कैप फंड में पैसे डालो, राइट. एंड टू पुट इट सिंपली, डोपामिन विल मेक यू डू द सेम थिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन टिल यू ruin yourself, राइट. आई हैव लिव्ड थ्रू दैट जर्नी, तो मैं काफ़ी सोच समझ के बोल रहा हूँ, राइट. डोपामिन पॉजिटिव है क्योंकि मैं आपके सामने खड़े होकर बात कर सकता हूँ, बट डोपामिन नेगेटिव है बिकॉज आपको सेम पहिए में घुमाता है एंड उस पहिए, वही पहिया आपको बर्बाद करता है अल्टीमेटली, राइट. पबजी, राइट. नाउ डाइवर्सिफिकेशन डोपामिन का उल्टा है. डोपामिन कुछ हद तक दोषी है, डाइवर्सिफिकेशन बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन का कोई केमिकल रिवॉर्ड नहीं है दिमाग के अंदर. अगर आप चैट जीपीटी से पूछो या जेमिनी से पूछो व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, बहुत बोरिंग सी चीज़ें आती हैं, जैसे एंग्जाइटी रिडक्शन, राइट. जैसे इमोशनल स्ट्रेस का रिड्यूस होना, कोई उसमें मज़ा नहीं है, किक नहीं है, राइट. आप समझ रहे हो क्या प्रॉब्लम हो रहा है. डोपामिन में किक मिल रहा है, राइट. बर्बादी भी हो रही है लेकिन किक भी मिल रहा है, राइट. मोस्ट थिंग्स विच गिव यू किक रिजल्ट इन बर्बादी. थिंग्स विच आर गुड फॉर यू गिव यू नो किक, राइट. तो हाँ, पीस वाली चीज़ें, आप थोड़े जेन मास्टर्स हो यहाँ पे. दिस इज वाई आई से आई एम लर्निंग टू बी अ वॉलेटिलिटी कोच. वॉलेटिलिटी कोच क्यों हार्ड है बनना, बिकॉज वॉलेटिलिटी कोच उस डोपामिन के किक से आगे जा चुका है, राइट. वो मेडिटेशन की वजह से हो, पढ़ाई की वजह से हो, राइट. बट मोस्ट पीपल इन योर कंट्री, एंड आई वुड सबमिट यू, मोस्ट ऑफ योर क्लाइंट्स, दे कम टू यू बिकॉज वो डोपामिन के भक्त हैं, डोपामिन से ट्रैप्ड हैं, राइट. लेकिन डाइवर्सिफिकेशन करना अहम है. क्यों अहम है? क्योंकि आधे 50% ऑफ द ईयर्स द इंडियन स्टॉक मार्केट डजंट मेक एनी मनी, ठीक है. तो लास्ट 30 साल में देखें, मार्केट ने 13% दिया, बट उस 30 साल में से 16 साल मार्केट ने कितना दिया? 0 दिया, राइट. सो फॉर एग्जांपल 93 टू 2003 हर्षद मेहता स्कैम के टॉप से लेके 2003 तक मार्केट ने 0 दिया, ठीक है. फिर 2007 से 13 मार्केट ने 0 दिया. बाय द वे दुनिया में बाकी मार्केट्स की भी यही कहानी है. हाफ द ईयर्स यू विल मेक नो मनी इन द मार्केट. बट अब लिंक कीजिए डोपामिन के साथ. डोपामिन क्या कराएगा आपको? दोज हाफ द ईयर्स वेयर योर क्लाइंट्स विल मेक 0 इन द मार्केट, दे विल बी टोटली बैक्ड अप, टोटली लोडेड अप ऑन द मार्केट, राइट. लॉजिकल है ना. रिमेंबर, डोपामिन आपको वही काम कराएगा जो आपको पहले मजा आया है, एंड यू विल डू दैट अगेन एंड अगेन एंड अगेन अंटिल यू गो थ्रू 5 years ऑफ 0 returns, at which point आप रोने बैठोगे, right. But that obviously is not gonna be very useful. It's just फालतू का ब्रेन का पिटाई for no good result, right. And very simple data shows that अगर आप या मैं हम big 5 assets को लें, big 5 assets क्या है? US equities, Indian equities, bonds, gold and cash. big 5 लो, हर साल कोई सेट डेट ले लो, मानो मेरा बर्थडे ले लो 1 February, राइट. और हर साल 1 February को 20-20-20 कर दो, 20% इन ईच एसेट क्लास. इफ यू डू दैट, योर क्लाइंट विल मेक 13 to 14% मीडियन ऑलमोस्ट एवरी ईयर. वो 10, 11, 12, 13 पे आ जाएगा, राइट. सो उसको सेम रिटर्न मिल रही है. रिमेंबर, स्टॉक मार्केट का 30 ईयर रिटर्न भी 13 है, बट उस 30 ईयर रिटर्न ऑफ 13 में 15 साल है ऑफ रोना धोना. 15 साल है आपके पीछे पड़ना कि सब क्या होगा, कब चढ़ेगी मार्केट, कब ईरान वॉर खत्म होगा, right. They can do that and you can do that. or as expert volatility coaches, and I'm learning from you, right. मेरे को आता नहीं था पहले, 2022 में नहीं आता था. You do 1/5 in each of the simple asset classes. You can even do it as index funds if you want. If you don't want us, आप index funds कर लो, but client की जर्नी स्मूथ रहेगी. हाँ, एक डाउन साइड है,
कोई मेंटल किक नहीं होगा, पार्टी में शाबाशी नहीं मिलेगी उसको, वो बोल नहीं पाएगा मैंने फलाने स्मॉल कैप फंड में डाला उसने तो फोड़ दिया, राइट, वो वाला किक नहीं मिलेगा. बट आई एम श्योर यू आर एबल टू फिगर आउट विच ऑफ योर क्लाइंट्स आर इन दैट कैटेगरी. उनके लिए आप कोई लड्डू पेड़ा आप अलग से बना के उनको पेश कर देना, ठीक है. नाउ सो ये वाला करने के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि सरकार ने बहुत कुछ किया है मेरे लिए. टैक्स जर्नी स्मूथ कर दी है, लीगल इशू सारे सुलझा दिए हैं, अगर मैं मर भी जाऊँ मेरे फैमिली को पूरे पैसे मिलेंगे, कॉस्ट घटा दिया है. अब मुझे 1/5 to 1/3 तो विदेश में डालना ही है. मैं थोड़ा सा और मैच करके रियलाइज़ किया आधा पैसा मैं खुद का विदेश में डाल दूंगा. एंड द ईजिएस्ट वे फॉर मी टू अंडरस्टैंड दिस वाज टू लुक एट दिस. दिस इज द वर्ल्ड्स 10 लार्जेस्ट मार्केट्स. दुनिया का करीबन 90% मार्केट कैप आपके सामने पेश है, राइट. इसमें अच्छी खबर क्या है? अच्छी खबर है कि दुनिया में 2 मार्केट हैं जो 10 साल बोलिए, 20 साल बोलिए, 30 साल बोलिए, देयर आर 2 बिग मार्केट्स इन द वर्ल्ड विच कंसिस्टेंटली गिव यू 10% डॉलर, इंडिया एंड अमेरिका, राइट. इंडिया थोड़ा सा पिट गया है बट 9.8 9.5 को थोड़ा राउंड ऑफ कर लीजिए, राइट. आप देखेंगे 2 ही बड़े मार्केट हैं, ओनली 2 बिग मार्केट्स इन द वर्ल्ड विच गिव यू डबल डिजिट डॉलर रिटर्न्स ओवर 10, 20, 30 ईयर्स, राइट. लेकिन आप इसमें और एक चीज़ नोटिस कीजिए, ओवर 30 ईयर्स वी एंड अमेरिका आर लेवल पेगिंग, टाई ब्रेकर है. ओवर 20 ईयर्स दे एज अ लिटिल अहेड, and over 10 years they beat the living daylights out of us, right. Why do they beat the living daylights? मैं थोड़ा सा डिटेल आंसर भी देने वाला हूँ, बट सिंपल टर्म्स में they beat the living daylight because you guys are using everything in your life, all the technology in your life is American, right. अगर आप किशोर कुमार जी के गाने सुनोगे यूट्यूब पे, अगर आप किशोर कुमार जी के गाने सुनोगे यूट्यूब में, अमित कुमार जी को कुछ नहीं मिलेगा उससे, कमाएगा अल्फ़ाबेट, राइट. अगर आप शोले वॉच करोगे नेटफ्लिक्स पे, शोले की नई वाली आई ना, अपडेटेड शोले आई अभी, अगर आप शोले वॉच करोगे नेटफ्लिक्स पे या धुरंधर वॉच करोगे नेटफ्लिक्स में, कमाएगा नेटफ्लिक्स. थोड़ा सा मिलेगा हमारे यहाँ के लोगों को, बट ज़्यादातर कमाई वहाँ पे होगी. अगर आप आईफोन यूज़ करोगे या एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करोगे, 2 ही तो है ना, इधर आईफोन करोगे या एंड्रॉयड, सिस्टम कौन चला रहा है? वो चला रहे हैं. तो आपकी ज़िंदगी की पूरी जो नींव है, हमारी ये पावर पॉइंट स्लाइड है, पावर पॉइंट कौन चला रहा है? माइक्रोसॉफ्ट चला रहा है, राइट. तो पूरी दुनिया की जो नींव है अब अमेरिका ने खींच लिया है, विच इज़ वाई ट्रम्प कैन डू ऑल दिस नास्टीनेस, बिकॉज पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में आ गई है, राइट. एंड दैट्स वाई ओवर द लास्ट 10 years दे बीटन द लिविंग डे लाइट्स आउट ऑफ अस, राइट. नाउ इसका एक डीपर पॉइंट है. अब 3 साल लो, 5 साल लो, 10 साल लो, 20 साल लो, 30 साल लो, अमेरिका में प्रॉफिट की कमाई, प्रॉफिट कंपाउंडिंग इंडिया के मुकाबले बहुत ज़्यादा होती है. और सिंपल अगर रखें इसको, रेवेन्यू ग्रोथ पे हम लोग उनके बराबरी पे हैं. रेवेन्यू ग्रोथ इज प्रीटी सेम यहाँ पे और वहाँ पे, पर उनके पास 2 चीज़ें हैं जो हमारे पास नहीं है. देयर लैंड इज ऑलमोस्ट फ्री. लैंड उसके देश में, इंडस्ट्रियल लैंड, फैक्ट्री के लिए लैंड इज ऑलमोस्ट फ्री. हमारे यहाँ पे, जहाँ पे महाराष्ट्र में हम हैं, यहाँ पे इंडस्ट्रियल लैंड का वैल्यू वेस्टर्न यूरोप जैसा है. अगर आप आज महाराष्ट्र में फैक्ट्री खोलोगे, लैंड का जो भाव है वेस्टर्न यूरोप जैसा है, आपको 15% रिटर्न लाने में नानी याद आ जाएगी. येस्टरडे मॉर्निंग आई वाज इन चंडीगढ़. मैं जिस होटल के सामने था, एक हॉस्पिटल बन रही थी, छोटी सी हॉस्पिटल, चंडीगढ़ नॉट बॉम्बे. उस छोटी सी हॉस्पिटल का लैंड का भाव था 120 करोड़, राइट. इट इज़, आई टोल्ड द हॉस्पिटल ओनर, बॉस तेरा चांस ही नहीं, तू कभी पैसा बना ही नहीं पाएगा इस हॉस्पिटल से. दैट्स द फर्स्ट चैलेंज इन आवर कंट्री. आवर पॉलिटिकल इकोसिस्टम, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, उन्होंने लैंड को पूरा आसमान में चढ़ा दिया है, विच मेक्स इट वेरी डिफिकल्ट फॉर आवर प्रोमोटर्स टू मेक मनी, राइट. सेकेंड इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज़ वेरी हाई इन आवर कंट्री, राइट. हमारे देश में हमारे इन्वेस्टिंग कंपनीज को वर्किंग कैपिटल के लिए 11, 12, 13 देना पड़ता है, राइट. अमेरिका छोड़िए, वियतनाम में 3% कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, राइट. चाइना में तो है ही, राइट. तो अगर हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल दूसरे कंट्रीज से 3 गुना है और हमारी लैंड की भाव डबल ट्रिपल है, तो जाहिर है हमारी प्रॉफिट ग्रोथ पिट जाती है. सो हमारे देश का प्रॉफिट ग्रोथ ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम इज 6%, वहाँ पे आता है 10% के आसपास, राइट. बट देयर इज अ डीपर रीजन वाई दे आर एबल टू मेक मोर मनी, राइट. सो एक्चुअली बिफोर आई गो टू दैट, मैं क्विकली थोड़ा सा एक चीज़ समझा देता हूँ जिससे ये बहुत चीज़ पावरफुल हो जाती है.
राइट, उनका और हमारा मार्केट, रिमेंबर आई शोड यू 2 मार्केट्स, अमेरिका एंड इंडिया, जहाँ पे मोटी कमाई होती है 10% डॉलर, बट उनका और हमारे मार्केट का कोई रिश्ता नाता है नहीं. सो द 2 मार्केट्स डोंट गेट हैमर्ड टुगेदर. कभी वो पिटते हैं, कभी हम पिटते हैं, कभी हम चलते हैं, कभी वो पिटते हैं. राइट, द 2 मार्केट्स डोंट गेट हैमर्ड टुगेदर. इसको हम फाइनेंस में लो कोरिलेशन बोलते हैं. राइट, 2 ही बार है बाय द वे हिस्ट्री में, 2 ही बार हैं, 2 टाइम्स इन द लास्ट 40 ईयर्स, दोनों मार्केट एक साथ गिरे. पहला था हाँ 2008 क्रैश, और दूसरा था कोविड. ठीक है, इस अदर देन दीज 2 एक्सेप्शनल इंसिडेंसेस, उनकी और हमारी पिटाई एक साथ नहीं होती. कभी हम पिटते हैं, कभी वो पिटते हैं, कभी यहाँ कमाई वहाँ पिटाई, कभी वाइस वर्सा. ठीक है, नाउ इसका फायदा इज माइंड ब्लोइंग. राइट, एंड बिकॉज आई कम फ्रॉम अ बंगाली फैमिली, मैं बिजनेस फैमिली से नहीं आता, मुझे ये चीज़ समझने में 10 साल लग गए, बट मैं क्विकली ये समझा देता हूँ बिकॉज ये मेरी बेसिक वॉलेटिलिटी कोचिंग का मेरा ये स्टेप 1 था. ठीक है, ये मेरे को समझने में 10 साल लगा. आप लोग थोड़ा हंस सकते हो मेरे पर, बट क्या करूँ, बिजनेस फैमिली से आता नहीं हूँ. तो अगर हम पहले लेट स्टार्ट विद निफ्टी. राइट, निफ्टी का 20 साल का डेटा देखो, 14% कमाई होती है. राइट, दिस इज ऑल इन रुपीज़. निफ्टी गेट्स यू 14% इन रुपीज़, उनका मार्केट S&P गेट्स यू 14% इन रुपीज़. ठीक है, दोनों का 14-14. बट इफ़ यू डू 50-50, आधा यहाँ आधा वहाँ, आपकी कमाई 15 हो जाती है. ठीक है, तो मैंने फर्स्ट सॉ दिस आई सेड ये तो टाइपो है, कोई गलती हुई है. राइट, कुछ मैथ्स में गलत किया है, इसको आता नहीं है. 14 एंड 14 का एवरेज 14 ही होता है, 15 थोड़ी ना होता है. फिर यार मैंने और एक फाइनेंस की किताब खरीदी, उसमें भी ये थी, इट्स नॉट पॉसिबल नो 2 किताब दोनों में टाइपो, सेम टाइपो. देन आई सेड इसके पीछे कोई राज है. देन थोड़ा मैं डिग किया, रियलाइज इसके लिए नोबेल प्राइज़ मिला था एक बंदे को. राइट, उसके बंदे का नाम है हैरी मार्कोविट्स. तो मार्कोविट्स को नोबेल प्राइज़ क्यों मिला? उसने दिखाया दुनिया को कि अगर आप 2 एसेट्स लो, इंडिया अमेरिका, इनके बीच में तालमेल कम है, कोरिलेशन कम है, अगर आप 50-50 करो, यू विल गेट द हायर रिटर्न ऑफ द 2 मार्केट्स. क्यों मिलेगा? बिकॉज एवरी ईयर व्हेन यू रीबैलेंस 50-50, दिस इज वॉलेटिलिटी कोचिंग. राइट, मेरे ख्याल से 101 मेरे लिए. अगर आप जब आप रीबैलेंस करते हो, आप सस्ते मार्केट का ज़्यादा लेते हो और महंगे मार्केट को सेल करते हो. राइट, because you keep doing that year after year after year, your return gets dragged up. That was the first of 3 things हैरी जी ने बोला. Second thing हैरी जी said was your volatility, आपके पोर्टफोलियो का कूदना becomes the lower of the 2 markets. तो यहाँ पे देखिए volatility घट जाती है, रिटर्न बढ़ जाती है. राइट, एंड एज अ रिजल्ट रिटर्न डिवाइडेड बाय रिस्क शूट्स अप. इसको फाइनेंस में बोलते हैं फ्री लंच. राइट, बट हैरी जी का थर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन, the contribution for which he became the godfather of modern finance, the contribution for which I would submit to you and I should go abroad, was even more mind blowing. He said आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं है whether in the next 10 years India will do better or America will do better. आपको भविष्यवाणी फोरकास्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है. आपको सौरभ मुखर्जी या किसी और से पूछने की ये ज़रूरत नहीं है कि अमेरिका कितना कमाएगी सर, या इंडिया कितना कमाएगी सर. ये सब फालतू के सवाल आपको करने की ज़रूरत नहीं. आपको एक ही काम करना है, 50-50, 50-50 एवरी ईयर, ईयर आफ्टर ईयर. अगर आप वो करो, विच एवर मार्केट अर्न्स मोर, उसकी कमाई आपको आ जाएगी. विच एवर मार्केट जंप्स अबाउट लेस, वो तसल्ली आपको आ जाएगी, एंड योर लाइफ विल गेट चेंज्ड. सो हैरी मार्कोविट्स चेंज्ड फाइनेंस. सबसे ताज्जुब की चीज़ पता है क्या है? ये सब उनको नोबेल प्राइज़ तो 1990 में मिला, but he wrote this paper in 1952. 1952, ना तो स्प्रेडशीट थे, ना तो इंटरनेट था. इस रिमार्केबल इंसान ने 1952 में ये 3 चीज़ें, ये 3 सिद्धांत लगा दिए, जिसके बेसिस पे हमारी जो मेरी बेसिक समझ वॉलेटिलिटी है मैंने बढ़ाया. और उसके बाद से मैंने, दैट्स व्हाई आई एंडेड अप डूइंग 50-50. आधा इंडिया में डालता हूँ, आधा वहाँ डालता हूँ, और हर साल मेरे टैक्स रिटर्न्स फाइल करने के बाद मैं रीबैलेंस कर देता हूँ. ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. राइट, अब इसको थोड़ा मैं बोलिए सर, फिर से बोलिए. अरे क्या बात है, हेड्स यू विन टेल्स यू विन. हाँ, ये अगर मैं 25 साल की उम्र में समझ लेता ना, मेरे सर पे बाल थोड़े ज़्यादा होते. राइट, थोड़ा लेट समझा मैं. राइट, अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनाता हूँ. राइट, ऐसा क्यों है कि कोरिलेशन 0 है? राइट, 0 के पास है, 0.2 है. क्यों है? इतना अंतर क्यों है? फिर से बोलिए.
हाँ जी, तो मैं उस मोर देन डीकपलिंग में थोड़ा सा समझा था क्यों ऐसा अलग हो गया, व्हाई हैव द टू मार्केट्स बिकम सो डिफरेंट। उनके देश में और वेस्टर्न वर्ल्ड में, आवर पोर्टफोलियो इज हाफ अमेरिका हाफ यूरोप। वेस्टर्न वर्ल्ड में 4 चीज़ें हो रही है जिससे आप और मैं बड़ा कमा सकते हैं। ये 4 चीज़ें इंडिया में ज़्यादा उस हद तक नहीं हो रही है, इंडिया में कुछ कम हद तक हो रही है। एंड बेसिकली हमने जो किया 4 साल पहले, जो हमने न्यूयॉर्क में टीम बनाई और उस टीम के बदौलत, उनके ब्रिलियंस की वजह से हम ये 4 चीज़ें कर पाए। ये 4 चीज़ें इंडिया में हो रही हैं बट स्मॉल स्केल पे, ठीक है। पहला है दुनिया में डिफेंस और एरोस्पेस का द लार्जेस्ट बूम एवर सीन। पार्ट ऑफ इट तो ऑब्वियस है, युद्ध हो रहा है, एवरीबडी वॉन्ट्स एज मेनी फाइटर जेट्स, एज मेनी ड्रोन्स एंड एज मेनी बॉम्ब्स एज दे कैन पॉसिबली गेट। बट दूसरा है हम लोग छुट्टी पे बहुत निकल रहे हैं। सो एज अ रिजल्ट डिफेंस एंड एरोस्पेस में सालाना 1.5 ट्रिलियन डॉलर, $1.5 ट्रिलियन का कैपेक्स हो रहा है, ठीक है। इसका नतीजा क्या है, जिसमें एयरबस के फ्लाइट में कल आया मुंबई, उस एयरबस फ्लाइट की ऑर्डर बुक 2041 तक भरी हुई है, 2041 तक भरी हुई है, राइट। उस एयरबस की ऑर्डर बुक 2041 तक भरी हुई है, ठीक है। तो हमने बोला एयरबस ले लेते हैं। उस एयरबस के जो अंदर इंजन जाती है वो जी एरोस्पेस की इंजन है, ठीक है। जी एरोस्पेस 75% दुनिया का जेट इंजन देता है। वो ऑर्डर बुक भी 10 साल तक भरी हुई है। जाहिर है प्लेन का ऑर्डर बुक होगा तो, राइट। फिर उस प्लेन का जो कुर्सी की पेटी है, 95% ऑफ द कुर्सी की पेटी इज मेड बाय वन फर्म कॉल्ड ट्रांसडाइम, उसका ऑर्डर बुक भी 10 साल भरा हुआ है, राइट। एंड ट्रांसडाइम इज अ मोनोपोलिस्ट, जी एरोस्पेस इज ऑलमोस्ट अ मोनोपोलिस्ट, एयरबस इज ऑलमोस्ट अ मोनोपोलिस्ट, राइट। तो डिफेंस एरोस्पेस में इंसेन खर्चा हो रहा है एंड बहुत कम कंपनी है जो इतना पैमाने पे कमा सकते हैं। जैसे हमारे देश में HAL का जो तेजस फाइटर है, उसका इंजन भी कौन दे रहा है, जी दे रहा है, राइट। तो अंदाता एंड डिफेंस एरोस्पेस गिने चुने हैं और वो सारे यूरोप और अमेरिका में बैठे हैं। दूसरा है, बिकॉज आप सब जन AI यूज कर रहे हो, पावर डिमांड इन द लास्ट 4 years, पावर डिमांड हैज गॉन थ्रू द रूफ। पावर डिमांड ग्रोथ दुनिया में बेसिकली 2% थी हर साल, वो 4 हो गई है। हर साल दुनिया को करीबन $1 ट्रिलियन के आसपास खर्चना पड़ रहा है और न्यू पावर प्लांट्स। कुछ लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा रहे हैं, कुछ लोग कोल लगा रहे हैं, लेकिन टरबाइन बनाने वाले दुनिया में 3 बड़े टरबाइन मैन्युफैक्चरर्स हैं। तो हमने जर्मनी में फ्रैंकफर्ट में लिस्टेड है सीमेंस एनर्जी, दुनिया का सबसे बड़ा टरबाइन मैन्युफैक्चरर है, वो ले लिया। उसकी ऑर्डर बुक भी 10 साल भरी हुई है। आपको पावर प्लांट बनाने के लिए खोदना पड़ेगा, सिविल कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, आपको अर्थ मूवर चाहिए, JCB चाहिए, हमने कैटरपिलर उठा ली, राइट। तो पहला है डिफेंस एरोस्पेस, दूसरा है पावर प्लांट, तीसरा है आप लोग AI यूज़ कर रहे हो। वो AI का जो काम होता है ना, आपका AI क्वेरी आपके फ़ोन पे नहीं होता, वो होता है डेटा सेंटर में। दुनिया की डेटा सेंटर कैपेसिटी को 6 गुना बढ़ना पड़ेगा टू डील विथ योर डिमांड्स। जब डेटा सेंटर बनती है, आपको जनरेटर्स चाहिए, स्विच बोर्ड चाहिए, सेंसर्स चाहिए, स्पेशल वायर्स चाहिए, राइट। वो तीसरा खरीद रहे हैं, राइट। ये तीनों चीज़ें में जोड़ के कैपेक्स बैठ रहा है $4 ट्रिलियन। इतना कैपेक्स दुनिया ने कभी देखा नहीं है। और इन तीनों चीज़ों का एक नतीजा हो रहा है, एक नई क्लास ऑफ ग्लोबल सुपर रिच खड़ी हो रही है, नए क्लास ऑफ बिलियनर्स। अब बिलियनर की ज़िंदगी में एक ही प्रॉब्लम है, उनको बताइएगा मत, ये मैंने आपको बोला है बट मैं आपसे शेयर करता हूँ, ये मेरा टिप्पणी है, उनको वॉच करके। बिलियनर को दुनिया को बोलना है, दिखाना है कि आप मुझे देखिए, मैं कितना पावरफुल, मैं कितना रिच, कितना खास हूँ, बट ही डजंट वांट टू से इट आउट लाउड, क्योंकि वो वल्गर हो जाएगा। तो बिलियनर को बोलना भी है लेकिन बोलना नहीं भी है, तो ये उसकी एक दुविधा रहती है, हाउ डू आई टेल अदर पीपल आई एम वेरी पावरफुल एंड रिच विदाउट लुकिंग वल्गर। तो फ्रेंच और इटालियन लोगों ने 50 साल पहले ये प्रॉब्लम समझ ली थी, और पेरिस और मिलान में कई सारे कंपनी लिस्टेड है जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सो दैट हम किसी को ना लगे कि मैं किसी जेंडर के साथ भेदभाव कर रहा हूँ, मैं दोनों जेंडर्स के लिए एक स्टोरी देता हूँ। तो मेन को फेरारी पसंद आती है, नॉट बिकॉज उनको गाड़ी चलाना आता है, बट बिकॉज आप फेरारी में बैठोगे तो पूरी दुनिया को समझ आ जाता है कि आप बिलियनर हो। फेरारी, रोल्स रॉयस, डिपेंडिंग ऑन एज। एंड लेडीज़ के लिए हैंडबैग वैसी चीज़ है। तो मेरे साड़ी के 25 साल हो गए हैं, तो मैं सीख गया हूँ, कोच का हैंडबैग $400, लुई विटो का हैंडबैग $4000, राइट। वहीं तक हमारी पहुँच है। और हमारे ऊपर जो लोग हैं, बिकॉज उनको भी तो दिखाना कि हम नीचे हैं, उनके लिए शुरुआती हैंडबैग बर्किन बैग का होता है $50,000,
and then Birkin bag can be $1 million, $2 million, $3 million. I have met several women who say price is not an issue. Birkin bag मैं 5, 10, 15 मिलियन में भी खरीदने के लिए तैयार हूँ, because their point to me, सौरभ मेरे पास इतने पैसे हैं, पैसे की कोई इशू नहीं है. If I can get a bag that nobody else in India has, तो मैं तो फिर बिल्कुल सुपर वुमन हो गई, बिल्कुल हेवन लेवल पे आ गई, राइट. सो Birkin is owned by a company called Hermes. Hermes 180 साल से केवल लेडीज़ लग्जरी लेदर हैंडबैग बनाता है. ये हैंडबैग केवल इन्विटेशन ओनली है. मैं एक बार गया था उनके दुकान काला घोड़ा में, मुझे उन्होंने बोला आप दे अलाउ यू टू एंटर, दे अलाउड मी टू एंटर, बट आई कांट बाई द बैग. फॉर दैट यू हैव टू बी इन्वाइटेड. फॉर यू टू बी इन्वाइटेड यू हैव टू बी लिविंग इन एक्सक्लूसिव एरिया, ओल्ड माउंट रोड, कार्टर रोड, ऐसा, एंड यू हैव टू बी हाई प्रोफाइल पर्सन, राइट. एंड द इन्विटेशन में मिनिमम स्पेंड इज $1 lakh. But $1 lakh is nothing for the class of people who buy this. Hermes का therefore EPS growth, Airbus का EPS growth, GE Aerospace का EPS growth 18-19% $, for 30, 40, 50, 60, 70, 100 years. हमारे देश के मुकाबले उनके यहाँ पे EPS growth दुगनी आ रही है और valuation PE multiple आधी है. So दुगना growth, आधा valuation, and the activities such as these incredibly expensive cars or handbags are very different from what our desi market offers. So basis that we built 4 years ago we built a 35 stock portfolio, right. Portfolio से कमाई भी अच्छी आई है, right. So portfolio, so ये टीम है न्यूयॉर्क में बैठी है, वहाँ के seasoned fund managers न्यूयॉर्क के, कमाई आई है रुपीज़ में 23, डॉलर में 18 या 19, $18. This is net of all fees and costs, and remember the fund has to pay the tax. The client doesn't pay the tax, the fund has to pay the tax. And कमाई हमारी आई है not because हमने कुछ extraordinary किया है, but because we have locked into an ecosystem which is spending crazy amounts of money on fighter jets, passenger jets, power generation, nuclear power generation, data center build out, and finally जो नई class of अरबपति बन रहे हैं उनको दिखाना है दुनिया को कि हमारा कुत्ता भी आपके कुत्ते से बेहतर है. बाय द वे वो कंपनी भी हमने खरीदी है जो अमीर कुत्ते का कंपनी, उसका नाम है आईडेक्स. उसने 30 साल में 300 गुना दिया है, न्यूयॉर्क में लिस्टेड है, 40 बिलियन की मार्केट कैप है, एक इकलौती कंपनी है. इट बेसिकली ओनली फॉर रिच पीपल, कैट्स एंड डॉग्स, राइट. तो हैंडबैग भी है, गाड़ी भी है, कुत्ता भी है, कमाई भी अच्छी आती है, ठीक है. सो दैट्स व्हाट वी बीन डूइंग फॉर द लास्ट 4 years एंड होप यू कैन जॉइन इन द जर्नी. थैंक यू सो मच. Thank you so much, Saurav.